नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ससुराल। पता नहीं ये आजकल के लड़के इतनी मोटी मोटी जींस क्यों पहनते हैं, और पहनते हैं तो खुद धोएं। बेचारी मेरी रेनू सासू माँ फोन पटक कर बड़बड़ाए जा रही थी। सीमा घूंघट को थोड़ा और लंबा खींचकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुनो बहू, सासू माँ ने आवाज लगाई, रेनू और दामाद जी कब से बुला रहे हैं तुम्हें और बच्चों को। ऐसा करो, तुम चली जाओ कुछ दिन के लिए। ऐसे कैसे मम्मी जी, यहाँ पर कौन संभालेगा? सीमा ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। अब रेनू जिद कर रही है तो चली जाओ। बच्चे भी तो कब से जिद कर रहे हैं बुआ के यहाँ घूमने को। कल दामाद जी लेने आ रहे हैं तुम्हें। तुम बस सामान पैक करो, यहाँ मैं संभाल लूँगी। सीमा हैरानी से देखती रह गई। मायका दूर होने की वजह से 2 साल में एक बार जाती थी। तब रेनू दीदी कहती कि मम्मी बीमार हैं। वापसी का रिजर्वेशन भी साथ में करवा देती थी ताकि आने में अपनी मर्जी ना चला सकूं। और आज चलो, मुझे क्या, इसी बहाने ननद रानी के ठाठ देख के आऊंगी। सीमा मन ही मन खुश होते हुए सोच रही थी। सामान पैक करते वक्त सीमा को बहुत कुछ याद आ रहा था। 10 साल हो गए इस घर में आए हुए। 3 बहनों में सबसे छोटी रेनू का हुक्म सास ससुर से बढ़कर था। भाभी का पल्लू सर से ना खिसके, रेनू इस बात का पूरा ध्यान रखती। सर्दी हो या गर्मी, सीमा की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती। सुबह 5 बजे ससुर जी फुटबॉल खेलने स्टेडियम जाते। उससे पहले उन्हें नाश्ते में एक पराठा चाहिए होता था। 6 बजे सासू माँ टहलने जाती, तब उनकी चाय घड़ी में देख के ठीक सुबह 8 बजे रेनू दीदी को खिचड़ी का नाश्ता। और अगर गलती से नाश्ता मिलने में देर हो जाए तो रेनू दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। फिर बच्चे हुए तो दोनों बच्चों के स्कूल की तैयारी, पतिदेव को सुबह काम पर भेजने की सारी तैयारी, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी और खाना भी। कोई भी सदस्य घर के किसी भी कोने में हो, गरम रोटी ही उसकी थाली में पहुंचनी चाहिए। पैरदान से लेकर पर्दे, बेडशीट, सब कुछ हाथ से साफ करना। वो तो भला हो बड़ी दीदियों का, जो सीमा को अस्थमा की शिकायत होने पर लड़ झगड़ कर बर्तन साफ करने वाली लगवा गईं। और वॉशिंग मशीन भी ज़बरदस्ती खरीदवा दी। लेकिन रेनू के ताने हमेशा बने रहते, भाभी का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारा दिन फैला रहता है। काम ना हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई, ख़त्म ही नहीं होता। मुझे तो फटाफट काम ख़त्म करना पसंद है। सीमा पलट कर कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन सोचती, ननद रानी, बस एक बार आपकी शादी हो फिर बात करूंगी। 4 महीने पहले ही रेनू की शादी हुई। ससुराल में काम के डर से 1 महीने भी नहीं रह सकी, पति देव के साथ चली गईं। अब वहाँ भी आफत। अगले दिन नंदोई जी बच्चों और सीमा को लेकर चले गए। भाभी को देखकर रेनू खुशी से चहक रही थी। सीमा को भी खूब समझ आ रही थी इस खुशी की वजह। सीमा के पहुंचते ही रेनू ने भाभी की सारी साड़ियां एक तरफ रख अपना वार्डरोब भाभी के लिए पेश किया तो सीमा ना नुकुर करने लगी। रेनू ने भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी छोड़ो पुरानी बातें, मैं भी बदल गई हूँ अब। घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यहाँ हो मेरी जींस प्लाजो ही पहनना। उफ, ननद रानी, ये क्या कह दिया? आपके यहाँ की बहुएं सर से पल्लू नहीं गिरने देती, भूल गई क्या? सीमा आश्चर्य से आंखें फाड़े सोचे जा रही थी। सीमा ने पहुंचते ही ननद जी के घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। सुबह नंदोई जी का नाश्ता बनाया तो उन्होंने हंसते हंसते अपनी बीबी की सारी पोल खोलना शुरू कर दिया। वाह भाभी, आज कई दिनों बाद नाश्ता नसीब हुआ। रेनू तो मेरे ऑफिस जाने के बाद सोकर उठती है। मैं ज़्यादातर बाहर से ही खाकर लौटता हूँ, कभी कभी इसके लिए भी ले आता हूँ। खुद तो दूध और बिस्किट खाकर जिंदा रहती है और बोलती है कि मेरी जींस धोकर बीमार हो गई, जबकि मैंने तो मशीन भी लाकर दे दी इसे।
सेब पड़े पड़े फ्रिज में सूख जाते हैं, छीलने काटने के आलस में खाती ही नहीं है। काम वाली यहाँ मिल नहीं रही, अब बताओ मैं क्या करूँ। आपने कुछ सिखाया क्यों नहीं इसे। नंदोई जी सब एक सांस में कहे जा रहे थे। सीमा अपनी ननद का उतरा हुआ चेहरा देख के चुप बनी रही। मायके में एक दिन पोछा ना लगाने पर ननद जी को धूल की वजह से एलर्जी हो जाती थी और अपना घर रेगिस्तान बनाकर रखा था। सीमा ने घर के कोने कोने से गंदगी साफ करके घर चमका दिया, उजड़ी हुई रसोई में बाहर ला दी। एक दिन मौका पाकर सीमा ने रेनू से पूछ ही लिया, और सुनाइए दीदी, कैसी कट रही है शादी के बाद। इतना पूछना था कि रेनू रुआसी हो गई और बोली, मत पूछो भाभी, अब क्या कहें, सब सुख हैं, बस काम बहुत हैं। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती, सारा दिन लगे रहो, बीमार पड़ जाओ, फिर भी कम वक्त काम ख़त्म ही नहीं होता। ये मुझे कामचोर और रोगी बोलते हैं, लेकिन अकेले आपके नंदोई जी का काम करते करते मैं थक कर बीमार पड़ जाती हूँ। आपने कितनी मेहनत करके ये घर चमका दिया, कुछ दिन बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा, मैं क्या करूँ। रेनू की बातें सुनकर सीमा को ठहाका मारकर हंसने का मन कर रहा था, मगर अपनी ननद रानी को बेहाल देखकर उस पर तरस आ गया। मन किया कि पूछें, दीदी, बस मियाँ बीबी के काम में रोना आ रहा है, मेरा वक्त याद है या भूल गई। लेकिन ननद रानी को तसल्ली देकर बस इतना कह पाई, कोई बात नहीं दीदी, ये पति लोग तो ऐसे ही चिढ़ाते हैं, आपसे जितना हो सके उतना ही करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तक सीमा रही, रेनू ने बड़े प्यार से रखा, भाभी को खूब घुमाया फिराया। सीमा मना करती तो रेनू डांट देती, अभी घूम फिर लो भाभी, कुछ दिन बाद तो कैद ही होना है घर जाकर। सीमा को अपनी ननद के बदले बदले रूप पर हंसी आती, मगर कुछ भी कहो, बड़ा प्यार भी आ रहा था। और फिर सीमा की वापसी का दिन भी आ गया। रेनू के ना चाहते हुए भी सीमा को लौटना ही था। सीमा के गले लग कर रेनू खूब रोई, मानो अपनी बहन को विदा कर रही हो। सीमा भी भावुक हो गई। उसने नंदोई के पैर छूकर उनसे विदा लेते हुए विनती की, जीजा जी, हमारी दीदी सबसे छोटी हैं, इसलिए हमेशा सबकी लाडली रही हैं, ज़्यादा काम नहीं करने दिया गया उन्हें, आप भी उन्हें प्यार से रखना, धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। इतना कहकर सीमा ने सबसे विदा ली, इसी उम्मीद में कि अब शायद ननद जी को मेरी बीरबल की खिचड़ी समझ में आ जाएगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।